साल 1947 भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन का समय। भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारे का दौर था। इस उथल-पुथल के बीच एक छोटे से गांव चंदेरपुर राजस्थान के विशाल रेगिस्तान में स्थित था। चंदेरपुर एक समृद्ध गांव था जहां के लोग बेहद मेहनती थे और अपने स्थानीय कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन विभाजन के बाद अचानक यह गांव मानचित्र से गायब हो गया। न तो कोई रिपोर्ट मिली, न ही कोई गवाह था। यह सब एक रहस्य बनकर रह गया था। गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया था और स्थानीय लोग इस पर कोई बात नहीं करते थे। धीरे धीरे चंदेरपुर को भुला दिया गया और यह कहानी एक खौफनाक अफवाह की तरह फैल गई। अब तक कोई नहीं जानता था कि वह गांव क्यों और कैसे गायब हुआ। लेकिन समय के साथ साथ इस रहस्य ने एक नई दिशा में मोड़ लिया। 2023 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने चंदेरपुर के पास कुछ खुदाई करने का निर्णय लिया। पुरातत्ववेत्ताओं को एक पुराने संदर्भ में उस गांव का नाम मिला था। यहां पर एक पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ था जिसे समझने के लिए कई शोधकर्ताओं ने काम किया था। लेकिन यह लिपि आज तक किसी के लिए भी पहेली बनी रही थी। आरव मिश्रा, एक युवा और उत्साही शोधकर्ता, को इस लिपि को समझने का काम सौंपा गया। आरव को ऐतिहासिक घटनाओं और प्राचीन लिपियों में गहरी रुचि थी। जैसे ही उसे चंदेरपुर के पास खोदी गई खुदाई के बारे में जानकारी मिली, उसने तुरंत इस रहस्य को सुलझाने का संकल्प लिया। जब आरव ने गांव के खंडहरों का दौरा किया तो उसे एक विशेष पत्थर मिला। यह पत्थर सामान्य नहीं था। इस पर अजीब सी लिपि खुदी हुई थी। हालांकि लिपि पूरी तरह से अलग थी और उसके आसपास का क्षेत्र बेहद रहस्यमय और तंग था। आरव ने पत्थर की गहराई से जांच की और पाया कि यह कोई सामान्य पुरानी लिपि नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन अदृश्य भाषा का हिस्सा थी जिसे बहुत ही प्राचीन सभ्यता से जोड़ा जा सकता था। आरव ने इस लिपि के बारे में और अधिक जानकारी जुटाने के लिए कई विशेषज्ञों से संपर्क किया। एक विशेषज्ञ ने बताया कि यह लिपि एक गुप्त संघ की भाषा हो सकती है जो प्राचीन काल में उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान को संरक्षित करने के लिए बनाई गई थी। यह लिपि इतनी जटिल थी कि इसके कुछ हिस्सों को पढ़ने में महीनों का समय लग सकता था। आरव ने लिपि को डिकोड करना शुरू किया और पाया कि यह कुछ ऐसी बातें बताती है जो सामान्य तौर पर किसी ने नहीं सुनी थीं। लिपि में यह लिखा था कि चंदेरपुर के लोग एक गुप्त संघ से जुड़े हुए थे जो बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान थे। यह लोग अंतरायाम इंटरडायमेंशनल यात्रा करने में सक्षम थे, यानी वे एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश कर सकते थे। लिपि के अनुसार चंदेरपुर के लोग उस समय के सबसे बड़े ज्ञान के केंद्र में रहते थे। वे ऐसा ज्ञान रखते थे जिससे वे पृथ्वी के परे की चीजों को देख सकते थे। यह ज्ञान एक अदृश्य ऊर्जा की तरह था जो उन्हें अन्य आयामों से जुड़ने की क्षमता देता था। आरव ने लिपि को और गहराई से पढ़ा और पाया कि चंदेरपुर के लोग किसी बहुत ही खतरनाक और अदृश्य ताकत से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे थे। वे एक आध्यात्मिक द्वार खोलने की कोशिश कर रहे थे जिससे वे अन्य आयामों से संपर्क कर सकें। लेकिन यह प्रक्रिया बेहद खतरनाक थी और एक रात वह गलती हो गई जब वे इस द्वार को खोलने में सफल हो गए। लिपि में लिखा था कि उस रात गांव के लोग दूसरी दुनिया में प्रवेश कर गए थे। यह कोई सामान्य यात्रा नहीं थी, बल्कि एक बहुत गहरे और रहस्यमय आयाम में प्रवेश था। जिन लोगों ने यह यात्रा की थी वे वापस नहीं लौटे। इसके बाद चंदेरपुर पूरी तरह से गायब हो गया और यह घटना एक रहस्य बन गई। आरव ने अपनी टीम के साथ गांव के आसपास के खंडहरों की ओर खुदाई शुरू की। एक दिन उन्होंने गांव से दूर एक गुफा का पता लगाया। गुफा के अंदर वह कुछ नहीं था सिवाय एक रहस्यमय यंत्र के। यंत्र ऐसा था जैसा किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। यह किसी प्राचीन सभ्यता का प्रतीक था और इससे जुड़ी ऊर्जा को महसूस किया जा सकता था। जब उन्होंने यंत्र को हल्का सा दबाया तो गुफा में एक अजीब सी रोशनी और ध्वनियां गूंजने लगीं। अचानक आरव को ऐसा महसूस हुआ कि वह कहीं और पहुंच रहा है, जैसे वह किसी और आयाम में प्रवेश कर रहा हो। यह वह क्षण था जब उसने समझा कि यह यंत्र वास्तव में उस द्वार का हिस्सा था जिसे चंदेरपुर के लोग खोलने की कोशिश कर रहे थे। आरव इस यंत्र को पूरी तरह से समझने में नाकाम रहा, लेकिन उसने यह तय किया कि यह यंत्र पृथ्वी के बाहर से आया था।
ये किसी और दुनिया से जुड़ा हुआ था और चंदेरपुर के लोग उस दुनिया का हिस्सा बन चुके थे। वह सवाल उठता है कि क्या वाकई चंदेरपुर के लोग किसी अन्य आयाम में चले गए थे? क्या हम अकेले हैं या हमारे आसपास कोई और भी सभ्यताएं हैं जिनसे हम अनजान हैं? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है।